अनुराग, बता ना ये क्या है? मम्मी को बुलाती हूँ। मम्मा। कुछ नहीं, फिर बता ये क्या है? पिजन। पिजन क्या होता है? कबूतर। गुडरगू गुडरगू। डिशुम। और ये क्या होता है? मम्मा। क्या है? कुछ नहीं, फिर बता ये क्या है? बता ये क्या है? पता नहीं। ओह बुद्धू, तुझे स्पैरो नहीं मालूम? स्पैरो चिड़िया, चिड़िया स्पैरो। ओके, चिड़िया। तूने कभी चिड़िया नहीं देखी? नहीं, कैसे होती है? चल, कल मैं तेरे को पार्क ले जाकर चिड़िया दिखाऊंगी। यहाँ चिड़िया कहाँ मिलेंगी? पता नहीं बच्चों, देख लो, शायद यहीं कहीं मिल जाए। रुक, क्या? सुन रहा है? वो सुन रहा है क्या? वो थे, वो देख रहा है तू? वो छोटी सी, सुंदर सी, अभी बुलाऊं उसे मैं? अरे पागल, वो हमारी भाषा थोड़ी ना समझेगी। मैं हूँ चन्नू। कौन बोला? मैं चन्नू। आप बोलती हो? हाँ बच्चों, अब समय आ गया है कि मुझे कुछ कहना ही पड़ेगा। क्या? हम 14 से 16 सेंटीमीटर की मासूम जीव विश्व के तमाम देशों, एशिया के अलावा मध्य यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में रहती हैं। अब कुछ बात भारत देश और दिल्ली की। आज बस अपनी व्यथा सुनाना चाहती हूँ। और मेरे साथ है हमारा गुरैया या कहूँ चिड़ियों का परिवार। हमें आप लोग स्पैरोस भी कहते हो। बस अब मन ऊब सा गया है यहाँ से, और लगता है दिल्ली जैसे शहरों से हमें दूर जाना होगा। एक वक्त था जब हम सब उड़कर अपने भरे पूरे परिवार के साथ इसी राजधानी दिल्ली के सभी ओर नजर आती थी। कभी हम उड़कर इस डाल पर बैठती थी तो कभी उस डाल पर। कभी मन ना हुआ चहकने का तो फिर से उड़ जाती थी। हम कभी बड़ी तादाद में यहाँ नजर आती थी। दिल्ली के तमाम पार्क, जंगल, यहाँ तक कि घर दुकानों के छज्जों पर इनकी तरह कभी आराम से आप लोगों के द्वारा ही बिखेरे हुए दाने चुगती। साथ और भी दोस्त होते, जैसे गिलहरी भाई, कौवा चाचा और अनेक और भी साथी। हम भी खूब मजे लेते, सब मिलकर चहकते थे और अक्सर सुविधा अनुसार पेड़ की टहनियों पर झूला झूलते थे और कभी जमीन पर अपने पसंदीदा आहार कीड़ों की तलाश में रहती। फिर मन नहीं हुआ तो अपने घोंसले की तरफ उड़ जाती। पर सच पूछो तो वो वक्त हमारा था। गौरैया और मैना तो आजकल दिखते ही नहीं है। वो बिल्कुल आलोपित हो गए हैं। वातावरण ऐसा हो गया है, मिलावट ऐसा हो गया है। पहले हम दाने डालते थे तो झुंड के झुंड आते थे और मेरा दाना खाली हो जाता था। इतने गौरैया थे। वर्तमान स्थिति ये है कि
आजकल के बच्चों को हमारे बारे में पता ही नहीं है और अधिकतर बच्चों को हम स्पैरोज के बारे में बताना पड़ता है। आप लोगों ने भी हमें अब कम ही देखा होगा। क्या करें, हमारी घटती आबादी। बस हमें अब डर लगने लगा है कि कहीं एक दिन हम भी लटके ना रह जाएं, स्मृतियां बनकर इस तरह, और फिर हम भी लुप्त प्रजातियों में अंकित हो जाएं, बड़ी किताबों में। यही चिंता सताती है अब। समय के साथ साथ वातावरण में बदलाव आया। गांव, शहरों में हमारी तादाद घटते घटते 80 से 60% तक हो रही है, ऐसा हमारा मानना है। मुख्य कारण है आप लोगों का रहन सहन। हर तरफ बस मकान ही मकान, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, गाड़ियां, ट्रैफिक का माहौल, हरियाली और पर्यावरण में कमी। और तो और हमारी घटती आबादी का कारण तमाम इमारतों पर लगे बड़े बड़े शीशे, जिनसे टकरा टकरा कर हमें चोट लगती और फिर तड़पन के साथ हमारी चहचहाहट शांत हो जाती। और एक बात, आजकल फसलों तथा घर आंगन में जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग अधिक हो गया है, जिससे हम दुखी हैं, क्योंकि हम कीट पतंगों का आहार करती थी, जो अब दुर्लभ हो गया है हमारे लिए। और तो और आधुनिकीकरण के इस युग में खुला आकाश बचा ही कहाँ है हमारे लिए। आजकल देसी पक्षियों, जो छोटे छोटे पक्षी थे हमारे देश में, चहलकदमी होता था, उसे आजकल हम नहीं देख पा रहे हैं। जो हमारे आने वाले जनरेशन है, बच्चे हैं, उसे हम बता भी नहीं सकते हैं ये हमारे देसी पक्षी हैं, क्योंकि आज खाना पीना में भी देखेंगे कि केमिकल खाद्य पदार्थ जो है वो सब भी देसी खाद्य नहीं रहा है, जिसे खा के चिड़िया मर जाता है, जो देसी चिड़ियाँ होती थी। और बड़े बड़े बिल्डिंग बन चुके हैं, जो पक्षी उड़ के आते हैं उनको खुला हवा वातावरण नहीं मिलता है, उड़ने का जगह नहीं मिलता है, पेड़ पौधों की कमी है। इस सब को अगर हम बचा सके तो हमारा ये पक्षी हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि ये पक्षी ही हमारी एक तरह से जीवन दाता भी है। वैसे एक बात बताएं, हम वर्तमान में कुछ अच्छा भी हुआ है। प्लीज चिड़िया रुक जाओ ना, प्लीज रुक जाइए ना। हमारे बारे में अनेक अखबारों ने लेख छापे, लोगों ने हमें जाना, फिर से पहचाना और हमारे प्रति जागरूकता भी आई। कुछ हमारे चहेते लोग हमारे संरक्षण के लिए तत्पर हैं। मैं यहाँ रूटीन से आता हूँ, स्पेशली चिड़ियाओं की वजह से, क्योंकि चिड़िया अब कम होती जा रही है दिल्ली जैसी सिटी में, तो स्पैरोज को हमें सेव करना है। अब हमारी फिक्र आपको हो गई है, तभी तो अब फिर से हमारी देखभाल हो रही है। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? धन्यवाद। आपकी सरकार ने हमें दिल्ली क्षेत्र का राजकीय पक्षी घोषित किया है। आशा है आपकी दिल्ली फिर से हमारी वही चहचहाहट सुनेगी। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन चिड़ियों को बचाइए, इन्हें भी जीने दीजिए।
के पास छायादार पेड़ लगाएं ताकि गौरैया अपना घोंसला बना सके। गमले में लगे फूल भी इन्हें इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि इन पर बैठने वाले कीट पतंगे इनका आहार हैं। घर की छत मुंडेर पर मिट्टी के बर्तनों में साफ पानी रखें और अनाज बिखेरें। हो सके तो इनके घोंसलों के लिए जगह उपलब्ध कराएं।